हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का साइंस का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ। ये आपके 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए है। आपका जो बच्चों मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है, ये टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 39 क्वेश्चन होंगे। 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए में आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, एंड सेक्शन बी में आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, एंड सेक्शन सी में आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आइए हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा है प्लांट के अंदर, वो आपका है पैरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ए फार्म एनिमल इज कॉल्ड। बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मैरिस्मेटिंग हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ द इंटरनोड्स इन ग्रासेस। तो वो कौन सा है? इंटरसेलुलर मैरिस्मेटिंग। फोर्थ है मेन फंक्शन ऑफ ए जाइलम का क्या है? जाइलम का फंक्शन है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। फिफ्थ क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन क्या है बच्चों की? मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल फ्रॉम ए हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जब मूवमेंट होता है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। सिक्स है कि कंपोजिट फिश कल्चर इज, इसका आंसर होगा बच्चों बी, कल्चरिंग 5 and 6 स्पीसीज ऑफ द फिश टुगेदर। सेवन क्वेश्चन है कि मैन्योर इज ए बेटर देन फर्टिलाइजर बिकॉज। ठीक है, ये अच्छा क्यों है? क्योंकि इट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है मैन्योर, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज करता है। 8 क्वेश्चन है बच्चों आपका एल्जेशन एंड रीजन का है। ठीक है, आपका एल्जेशन में दिया हुआ है कि सेल वॉल इज ए ग्रीन प्रेजेंट इन दी बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। जो क्या है आपका? रॉन्ग है। जो सेल वॉल है वो एनिमल में नहीं पाया जाता। ठीक है, प्लांट। तो आपका एल्जेशन ही रॉन्ग हो गया। तो बच्चों इसमें सिंपली जो फर्स्ट डी ऑप्शन होगा आपका, एल्जेशन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, रीजन भी देख लेते हैं कि सेल वॉल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्टिव सेल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका एल्जेशन सही गलत है और रीजन आपका सही है। ठीक है, 9 क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये 2 मार्क्स का है। यहाँ से इसमें आपको ऑप्शन 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। तो ए में आपसे पूछा गया है कि नेम द ऑर्गेनल्स विच कॉल द सुसाइडिकल बैग ऑफ द सेल एंड व्हाई इट इज नेम। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनल्स का नाम बताना है जिसको सुसाइडिकल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है, और ऐसा क्यों बोला जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, द ऑर्गेनल नोन एज द सुसाइडिकल बैग ऑफ द सेल इज कॉल्ड लाइसोसोम बोलते हैं उसे, एंड इट इज नेम दिस बिकॉज, इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इट कंटेन पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि जो डाइजेस्टिव होते हैं वो पावरफुल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके अंदर, दैट कैन ब्रेक डाउन, जो क्या होते हैं टूट के एंड डाइजेस्ट कर लेते हैं, खुद की ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं ये, एंड प्रोसेस दैट इज ट्रिगर व्हेन द सेल इज ओल्ड, डैमेज हो जाती है, इन्फेक्टिव भी हो सकती है, फॉरेन एजेंट लाइक बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, ये अपनी सेल को ही क्या कर लेती है? डाइजेस्ट कर देती है, जिसकी वजह से इसे सुसाइडिकल बैग भी बोला जाता है। नेक्स्ट बच्चों बी आपका कि वाई आर ए माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? तो इसका आंसर है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, ए प्रोसेस दैट कन्वर्ट फूड इनटू यूजेबल एनर्जी। ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है, जो फूड है उससे एनर्जी को क्या कहता है? कन्वर्ट किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है एटीपी के अंदर, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है, एंड दिस एटीपी एक्ट एज ए सेल एनर्जी की करेंसी की तरह काम करता है और प्रोवाइड कराता है फ्यूल नेसेसरी फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटी के लिए, जितने भी एनर्जी को हमें ज़रूरत होती है उसको क्या करता है? ये सप्लाई करता है। ठीक है, जितनी भी एनर्जी एटीपी के अंदर स्टोर होगी फिर उसको वहाँ से
सप्लाई करने का काम एटीपी का होता है। इसी बार बच्चों 10 क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ विच क्रॉप वेराइटीज आर इम्प्रूव। देखिए आपको फैक्टर्स बताने हैं, वो भी 2। देखिए इसका आंसर, फर्स्ट फैक्टर है बच्चों की हाई यील्डिंग कैपेसिटी होती है। इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया को इंक्रीज करके द क्रॉप विल ऑब्टेन हायर यील्ड। सेकेंड है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, द क्रॉप हैव इंक्रीज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर देता है, जैसे प्रोटीन, मिनरल्स, जिंक, ये सब की जो अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों की व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बताना है आपको मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग में, क्या डिफरेंस है। तो देखिए बच्चों, इंटरक्रॉपिंग होती है प्लांटिंग टू और मोर क्रॉप इन ए डेफिनेट रो के अंदर, क्या कहता है इसको, प्लांट किया जाता है। ठीक है, लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में क्या होती है, मिक्स क्रॉपिंग इन्वॉल्व रैंडमली, इसमें प्लांट क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं और मल्टीपल क्रॉप इसके अंदर क्या की जाती है, ग्रो की जाती है। ठीक है, इसमें सिर्फ सेम काइंड ऑफ प्लांट को ग्रो किया जाता है, क्रॉप को ग्रो किया जाता है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की एक्सप्लेन व्हाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, क्यों बोलते हैं हम सेल को। तो बच्चों इसका रीज़न ये है कि सेल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटिटी। जब हम क्या करते हैं, सेल के ग्रुप क्या करता है, ठीक है, जैसा कई सारी सेल्स को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाती है और वो क्या क्रिएट कर देता है, टिश्यू एंड फर्दर एन ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद टिश्यू को करते हैं तो ऑर्गन बन जाता है और अल्टीमेटली क्या बन जाता है बच्चों, एक ऑर्गन सिस्टम रेडी हो जाता है। ठीक है, सेल्स के थ्रू ही कई सारी सेल्स को इकट्ठा किया तो टिश्यू बन गया, टिश्यू कई मोर देन 2 टिश्यू को आपस में जोड़ा तो क्या बन जाता है, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है बच्चों, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और दे परफॉर्म फंडामेंटल फंक्शन, क्या करते हैं, ये परफॉर्म करता है। एंड लाइफ प्रोसेस, जैसे कि कौन कौन से लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करता है, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो पाता है। इन बोथ मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर, दोनों के अंदर ये होता है। दे परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी, ठीक है, इंडिपेंडेंटली सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। एंड सेल्स आर रेफर टू एज ए, इसी वजह से क्या है, इसे स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 12 की वाई आर द कार्डियक मसल कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल, क्यों बोलते हैं इसे। तो देखिए बच्चों इसका आंसर है कि कार्डियक मसल आर कॉल्ड इनवॉलंटरी बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑटोमेटिकली एंड विदाउट एनी कॉन्शियस के कंट्रोल की और कमांड फ्रॉम आवर विल और ब्रेन। ठीक है, हम कोई भी चीज़ को सोच के नहीं करते हैं, अपने आप जो एक्शन होते हैं वो होते हैं आपके इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन जैसे कि हम पल आंखों को झपकाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें है ना, सांस लेते हैं, दिल का धड़कना, ये हमारे उसमें नहीं है। इन सब एक्शन को हम इनवॉलंटरी एक्शन बोलते हैं और इसको कौन कंट्रोल करता है बच्चों, कार्डियक मसल्स, ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन इसका कि ए स्टूडेंट इंजर्ड। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसका लेग क्या इंजर्ड हो गया है वाइल प्लेइंग एंड वाज अनेबल टू वॉक, जब वो खेल रहा था तो उस टाइम पे उसका लेग क्या हो गया, पैर में चोट लग गई, इंजर्ड हो गया और अब वो चल नहीं पा रहा है प्रॉपरली। तो विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू वाज इंजर्ड, तो ऐसे कौन सा टिश्यू है जो इंजर्ड हो गया जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा, तो वो कौन सा बच्चों, स्केलेटल मसल्स। थर्ड है कि रियर टच ए हॉट पैन। ठीक है, इसने गर्म पैन को छुआ और इमीडिएटली क्या करती है, वो अपने हाथ को पीछे कर लेती। तो कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक रिस्पॉन्स के लिए, कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक विड्रॉल। ठीक है, एकदम से हाथ पीछे कर लेना, इसके लिए कौन सा टिश्यू है, वो आपका नर्वस टिश्यू है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट बच्चों 13 क्वेश्चन है आपका, ये पैसेज लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ ट्री बार्क बिकम रफ एंड इज समटाइम क्रैक। ठीक है, अपीयरिंग ड्यूरिंग द समर, जो आउटर सरफेस हो जाती है कभी बार क्या होती है, क्रैक हो जाती है समर के सीजन में। एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन डेजर्ट एरिया कैक्टस प्लांट डू नॉट लॉस द वाटर। ठीक है, इन एक्सट्रीम हीट। ठीक है, कभी बार देखते हैं कि उसमें डेजर्ट एरिया पे जो कैक्टस का प्लांट होता है वो वाटर को लूज नहीं करता है।
तो बच्चों इससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि नेम द प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। तो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो ट्रीज को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो वो कौन सा बच्चों, कोर के। सेकेंड है बच्चों कि व्हाट केमिकल मेक्स कोर सेल इम्प्रीमेबल टू वाटर एंड गैसेस, वो कौन सा केमिकल है, द केमिकल दैट मेक कोर सेल इम्प्रीमेबल टू वाटर एंड गैस इज कॉल्ड सबरीन, ठीक है, उसका नाम क्या बच्चों, सबरीन है। ठीक क्वेश्चन है बच्चों कि विच टाइप ऑफ प्रिवेंट वाटर लॉस इन कैक्टस लीफ, ठीक है, कौन सा टिश्यू है, ठीक है, विच टिश्यू प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को कैक्टस लीफ में, तो कौन सा है बच्चों, एपिडर्मल टिश्यू। इसके बाद बच्चों डी है आपका कि वाई आर गार्ड सेल इंपॉर्टेंट फॉर ए प्लांट, देखिए इसका आंसर देखते हैं। तो जो गार्ड सेल होती है आर वाइटल फॉर प्लांट बिकॉज दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए लीव्स में क्या होता है, छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, इसको ओपन एंड क्लोज करने का काम गार्ड सेल्स करती हैं। अब इसका काम क्या है, विच अलाउ द इसेंशियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज हो पाता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए। एंड रेगुलेट द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जैसे वाटर वेपर एंड रिलीज को भी क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो मेंटेनिंग द प्लांट वाटर बैलेंस को, मतलब प्लांट्स के वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये होता है, ठीक है। गार्ड सेल इनको ओपन एंड क्लोज करने का काम करती है। सही हो गए। तो बच्चों जो 13 क्वेश्चन था, 13 क्वेश्चन में आपको सी और डी में से कोई एक करना होगा, ठीक है। आपके यहाँ पे लिखा है टाइम, आपको ए और बी तो करना होगा, लेकिन इनमें क्या होगी, सी और डी में आपकी चॉइस होगी। नेक्स्ट है बच्चों 14 अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए या बी, देखिए या तो ए के करने सारे पार्ट या आपको बी के करने, ठीक है, इन दोनों में से एक करना होगा। तो देखिए ये देख लेते हैं, डिफरेंस बताना है आपको बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ रेटिकुलम, ठीक है। तो आइए इसके डिफरेंस देखते हैं। देखिए आपको ये डिफरेंस बताने, लेकिन आपको इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग बताने, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मतलब पहले फंक्शन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रिमिनरी टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड एंजाइम को सिंथेसाइज करने का काम करता है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग लिपिड एंड स्टेरॉइड्स को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, और एज वेल एज डीऑक्सीफिकेशन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का भी काम करता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों कि आर, देखिए इसे शॉर्ट में आर भी बोलते हैं। द आर हैज ए राइबोसोम, इस सरफेस के ऊपर इसका ये होता है राइबोसोम, जो क्या करता है, इसको रफ अपीयरेंस देता है। लेकिन एस क्या होता है, इसके अंदर राइबोसोम नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या रहती है, स्मूथ होती है और टेबुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों की राइट टू डिफरेंस बताना है आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, कोई दो डिफरेंस बताइए। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, ऑलवेज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है, लेकिन ये क्या है, ये सिंगल सेल भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है यूकैरियोटिक। दे डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये दो डिफरेंस में हो जाएंगे बच्चों। इसके बाद थर्ड है कि नेम द सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग, देखिए जो ऐसा कौन सी सेल ऑर्गेनल है जो पैकेजिंग एंड सिक्रिएशन का काम करते हैं, ये आपका कौन सा बच्चों, गाल्जी एपरेटस है, ठीक है। इसके बाद बच्चों बी के क्वेश्चन आते हैं, इसकी चॉइस में जो दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि व्हाट आर प्लास्टिक्स एंड नेम देयर टाइप एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन, ठीक है, उसके फंक्शन को भी एक्सप्लेन करना है आपको, उनके नाम भी लिखने। तो सबसे पहले हम प्लास्टिक्स जान लेते हैं क्या होते हैं। जो प्लास्टिक्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, जो पाए जाते हैं फाउंड इन प्लांट और एल्गे में, दैट परफॉर्म फंक्शन लाइक ए फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज का काम ये करते हैं। अभी 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है कि क्लोरोप्लास्ट आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम ये करता है। सेकेंड है बच्चों क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है कि दिस प्लास्टिक प्रोवाइड कलर प्रोवाइड करता है, फ्लावर को, फ्रूट्स को जो कलर होते हैं वो कौन प्रोवाइड कराता है,
क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, अट्रैक्टिंग पोलिनेटर एंड एडिंग इन सीड डिस्पर्सन। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है बच्चों? ल्यूकोप्लास्ट आर कलर है, इसका कोई कलर नहीं होता, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बस ये स्टोरिंग फूड रिजर्व को करने का काम करते हैं, तो ये इसके फंक्शन है। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड की वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली प्रीमेबल, क्यों बोला जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली प्रीमेबल बिकॉज इट एक्ट लाइक ए गेट कीपर की तरह काम करता है, जो अलाउ करता है ओनली स्पेसिफिक सब्सटेंस को जाने का देने का अलाउ करता है तो पास इन आउट ऑफ द सेल के अंदर, ठीक है, वाइल ब्लॉकिंग अदर। थर्ड है बच्चों की व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, का मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स क्या है इसका? स्टोरेज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम है, ठीक है इसका। तो ये आपका सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सेक्शन बी को मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आई होप आपको सेक्शन ए के जितने क्वेश्चन कराएं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।